एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। तुमने मेरे बाप पर न जाने ऐसा कौन सा जादू किया था और कौन सा दुखड़ा रोया था कि उसने हमारी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी थी। जायदाद मुझे तभी मिल सकती है जब मैं तुमसे शादी करूंगी। वैसे तुम इतने बुरे इंसान भी नहीं हो। मेरी भी एक शर्त है, और ये इसलिए कि मैं तुम्हें अपने हाथों से सज़ा देना चाहती हूँ। और सज़ा ये है कि पहले तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स दोगे, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। और तुम्हें ये सब 1 महीने के अंदर करना होगा। मेरे दोनों भाइयों के पास इतना समय नहीं है कि बार बार वह भारत के चक्कर लगाते रहेंगे। उन्हें भी अपने बाप के दौलत में से हिस्सा चाहिए, और ये सब तभी मुमकिन होगा जब तुम मुझसे शादी करोगे। और मैं तुमसे शादी तभी करूंगी जब तुम अपने पत्नी को डिवोर्स दोगे। अब फैसला तुमने करना है, तुम क्या करोगे। मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गया था। इन अमीरों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। इधर मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप मुझसे अलग गुस्सा हैं, और मेरे बच्चे के मौत के गम में बेहाल हैं। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दूंगा, और उसमें मेरी कोई गलती नहीं, सिर्फ हालात ने हमें यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आप लोग पूरी कहानी सुने और ये फैसला करें आखिर मैं क्या करूँ। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, और गरीब का तो ऊपर वाले के सिवा कोई सहारा नहीं होता। आप लोग मेरी कहानी को सुने और मुझे आगे का रास्ता बताएं। मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो बुरी तरह से फंस गया हूँ। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। ये कहानी एक पारिवारिक जीवन से संबंधित है, जिसको सुनकर आपको बहुत ही बातें सीखने और समझने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए रोजाना नई नई इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आती रहूँगी। चलिए लिए चलती हूँ फिर से उसी कहानी के तरफ। अस्पताल के बाहर टैक्सी लेकर खड़ा था जब एक औरत अपना बच्चा लेकर टैक्सी में बैठी और बोली, मुझे पुरानी दिल्ली बस अड्डा जाना है। हम रास्ते में थे जब उसने एक होटल पर गाड़ी रोकने को कहा। वह बच्चे को टैक्सी में छोड़कर खाना खाने चली गई, पर 2 से 3 घंटे हो गए, वापस नहीं आई। जब मैं उसे ढूंढने लगा तो मालूम हुआ कि वह औरत बच्चा छोड़कर भाग गई है। मैं मजबूरी में उस बच्चे को घर ले आया और पत्नी के हवाले किया। पत्नी ने जो ही बच्चे की चादर खींची, वह चीख पड़ी। जान तो मेरी भी निकलने लगी। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा तो बच जाएगा ना। मैं बड़ी आस और उम्मीद नजरों से डॉक्टर पर नजर गड़ाए, भगवान सब ठीक करेगा, आप भगवान से प्रार्थना करें, सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। डॉक्टर मुझे तसल्ली देता कमरे से गायब हो गया। मैं ढीले कदमों से भगवान का नाम जापता अपनी पत्नी के पास जाकर बैठ गया। क्या कहा है डॉक्टर ने? उसने जल्दी ही बड़ी उम्मीद से बोला। तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। भगवान ठीक करेगा, तुम भगवान से प्रार्थना करो। मेरे शब्दों से उसे काफ़ी तसल्ली हुई थी। दोबारा से वो माला जाप करने लगी। मेरे दिल को धड़का लगा हुआ था, बेचैनी थी जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं कभी उठकर टहलना शुरू कर देता तो कभी दोबारा बेंच पर बैठ जाता। ऑपरेशन थिएटर में मेरे बेटे का ऑपरेशन चल रहा था और जिंदगी और मौत के बीच में था। ये एक बड़ी सर्जरी थी जिसके इलाज के लिए मैं बड़े जतन करके पैसे हासिल किए थे। काश मेरे बच्चे को नई जिंदगी मिल जाए। मैं दिल में कई बार सोच चुका था हमारे आगे आने वाली जिंदगियां। हमारे बच्चे की जिंदगी दांव पर लगी थी। सर्जरी कई घंटे चलता रहा। डॉक्टर अपनी सर्जरी कोट उतार कर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला तो मैं और मेरी पत्नी जल्दी से डॉक्टर की तरफ बढ़े। सॉरी, ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका, हम आपके बच्चे को नई जिंदगी न दे सके। डॉक्टर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए चला गया। मैं खुद को काबू करके बिल्कुल चुप खड़ा था। मुझे अपनी पत्नी की दबी दबी सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। वह मुंह पर साड़ी का पल्लू रखकर अपनी चीखों को दबाने की कोशिश कर रही थी। मेरा नाम दिनेश है, मैं एक ड्राइवर था। मेरे पापा एक बड़े बंगले में चौकीदार का काम किया करते थे। पापा चाहते थे मैं कुछ पढ़ लिख जाऊं ताकि उनके जैसे मुझे यूं लोगों के घर की चौकीदारी ना करना पड़े। मैं भी यही चाहता था। मैंने 10वीं का इम्तहान पास किया तो पापा की तबीयत खराब रहने लगी। वह काम के बीच कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाते थे। मालिक का कहना था, अब तुम अपनी जगह अपने बेटे को भेज दिया करो, अब ये चौकीदारी करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरे पापा नहीं चाहते थे वो मेरा पढ़ाई छुड़वाकर काम पर लगा दे, मगर मालिक अब पापा को रखने को तैयार ही नहीं था। पापा की जगह पर किसी को भी रख सकता था, मगर पापा के ख्याल की वजह से ही उनकी जगह उनके बेटे को नौकरी देना चाहता था ताकि पापा को कोई समस्या ना आए। मैं भी पापा की हालत को देख रहा था और ये नौकरी करने को तैयार था। पापा ने मुझसे वादा किया कि मैं साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करूंगा। मुझे पापा की जगह नौकरी करते करीब 1-2 साल बीत गया था। तभी साहब को अपनी बेटी के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ी। मुझे ड्राइविंग करनी तो नहीं आती थी, मगर मुझे ड्राइविंग करने का बेहद शौक था।
जल्द ही उन्हें एक ड्राइवर मिल गया तो उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मेरे अंदर ड्राइविंग सीखने का शौक पैदा हो चुका था। मैं फ्री वक्त में ड्राइवर से गाड़ी चलाने के बारे में पूछता रहता। मैंने उसको बता दिया था मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। उसने मुझे गाड़ी चलानी सिखाने का वादा कर लिया और जल्दी अपने वादे पर पूरा उतरा। मैंने कुछ ही महीनों में ही गाड़ी चलाना सीख लिया था। इस बंगले में ड्राइवर की ज़रूरत नहीं थी, मगर मुझे जल्दी ही उससे भी बड़े बंगले में नौकरी मिल गई थी। मैंने चौकीदारी की नौकरी छोड़कर ड्राइवर की नौकरी करने लगा। यहाँ तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी और बहुत सारी सुविधा थी। मैं पापा से अपनी पढ़ाई पूरी करने का वादा ना निभा सका। मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। अगर यहाँ पर मेरी तनख्वाह बढ़ गई थी। मैं नौकरी पर आने के बाद रात गए किराए की गाड़ी चलाकर ज़्यादा पैसे भी कमा लिया करता था। माँ पापा को मेरी शादी की फिक्र लगी। वह बहुत चिंता में हो गए। हर तरफ लड़की ढूंढना शुरू कर दी। कुछ उम्र में मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिलती तो कुछ बहुत छोटी। फिलहाल इसी तरह रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया गया था। पापा मेरी शादी किसी भी अनजान जगह पर नहीं करना चाहते थे। वे जान पहचान की जगह ही मेरी शादी के लिए बात कर रखे थे। पापा को मोहल्ले में ही रहने वाली एक आंटी की बेटी दीपा पसंद आ गई। दीपा वह सारी खूबियाँ मौजूद थीं जो एक अच्छी बहू में होनी चाहिए थी। मम्मी पापा मेरे रिश्ते तय करने में देरी नहीं की और जल्दी ही शादी की तारीख रख दी गई। दीपा विदा होकर मेरी ज़िंदगी में चली आई थी। दीपा के आने से मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई थी। खुशी से मेरा आंगन चहक उठा था। वह बहुत समझदार लड़की थी। तो उसकी ज़्यादा कोई ख्वाहिश थी और ना ही कोई हसरत थी। उसने घर में आते ही मेरे मम्मी पापा को अपना दीवाना बना लिया था। मम्मी पापा जैसे बहू सोच कर लाए थे वैसे ही निकली थी। मैं भी उससे देखता ही रह जाता था। इतनी समझदारी की बातें करती, मैं घंटों सुनता रहता। शायद वो मुझसे ज़्यादा ही पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसमें समझ और अकल भी ज़्यादा थी। पर एक बात जिस पर मुझे हैरानी होती थी, उसका ईमान बहुत मजबूत था। वे भगवान को हमेशा याद करती थी, मगर उसके अलावा भी वह अपने भगवान से लौ लगा कर रखती थी। हमारा घर ज़्यादा धार्मिक था। मैं भी पूजा पाठ करता था। अक्सर पूजा करने में थोड़ा कभी कभार सुस्ती दिखा जाता था। मम्मी पापा मुझे बहुत समझाते थे मैं पूजा नियमित तरीके से करूं, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। मगर लाखों कोशिश करने के बाद ये सब नहीं हो पाता था। दीपा घर आई। धीरे धीरे उसको देखकर मैं खुद भी पूजा पाठ की आदी होता चला गया। उसने मुझे पूजा पाठ करना सब कुछ सिखा दिया था। अब मैं पूजा ना करता था तो मुझे खुद भी बेचैनी होने लगती थी। मैं चाहे कोई भी काम पड़ा रहे, सबसे पहले पूजा करके ही दम लेता था। ये सब बिल्कुल दीपा की बदौलत ही हो पाया था। भगवान ने मुझे भी अपने सेवा के लिए चुन लिया था। मैं जिस बंगले में नौकरी कर रहा था, वहाँ के साहब चाहते थे कि मैं उनके घर के ही उनके नौकरों के क्वार्टर में रहूं और अपनी पत्नी को भी वहीं पर ले आऊं। मेरे रहने से उनको काफ़ी सहारा भी मिलता था, मगर मैं मम्मी पापा को इस उम्र में अकेला कैसे छोड़ता। मैं इकलौता संतान था, मात्र उनके एक ही बुढ़ापे का सहारा था। मेरे साहब का नाम गणेश था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, मगर साहब के दोनों बेटे ही बाहर विदेश में रहते थे और यहाँ पर सिर्फ एक बेटी उनके साथ ही रहती थी। साहब अपनी पत्नी के मौत से बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए थे, जबकि उनकी मैडम उनको बीमारी के बीच में ही उन्हें अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी। मैं उनको अस्पताल ले जाता और वहीं ठहर जाता। साहब मुझसे काफ़ी करीब हो गए थे। वह मुझसे अपने दिल की बात भी कर लिया करते थे और दुख सुख बांट भी लिया करते थे। मैं उनकी बातें सुनकर उनको अपनी तरफ से तसल्ली देता रहता था। उनको बेटों के पास इतनी फुर्सत नहीं थी वह अपने बाप को रोजाना फ़ोन कर लें। माँ के अंतिम संस्कार के समय ही आए थे और जल्दी ही वापस चले गए थे। साहब की बेटी की अपनी एक अलग दुनिया थी। अक्सर वह बन ठन कर बिना पूछे घर से कहीं भी निकल जाती थी। मम्मी पापा को अकेला छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकता था और साहब का कहना था कि तुम अपनी पत्नी को लेकर यहीं क्वार्टर में शिफ्ट हो जाओ। मैं अकेले यहाँ अपनी पत्नी को क्वार्टर में नहीं रख सकता था। पहले पहल तो मैं साहब को टालता रहा, मगर जब उन्हें ज़्यादा ही जोर दिया तो मुझे उन्हें बताना ही पड़ा कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मैं कभी भी अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर वे चुप हो गए, मगर कुछ देर के बाद उन्होंने मुझे ऑफर की कि मैं चाहता हूँ तुम अपने माँ बाप को भी साथ ला सकते हो। उनका क्वार्टर पूरा का पूरा खाली था, वहाँ पर कोई नहीं रहता था। वहाँ 2 कमरे थे, जिसमें एक कमरे में मेरे माँ बाप और एक कमरे में मैं अपनी पत्नी समेत रह सकता था। मैंने साहब की ऑफ़र सुनकर कुछ हैरान हुआ था, क्योंकि वो मुझे इतनी बड़ी ऑफ़र दे रहे थे। मैंने मम्मी पापा से इस बारे में बात की तो मम्मी पापा भी राजी हो गए। मेरे पापा को तो वैसे भी अब काम ख़त्म हो चुका था, वो यहाँ रहे या अपने मकान में रहें, बात तो एक ही थी। मैंने पापा का घर किराए पर चढ़ाकर अपनी पत्नी और माँ के समेत आपके बंगले में बने क्वार्टर में शिफ्ट हो गया था। यहाँ शिफ्ट होने के बाद साहब जी मेरे और करीब होते चले गए। वह जहाँ भी जाते मुझे साथ ले जाते और अगर घर में बीमार पड़ जाते
तो मैं उनकी सेवा करता और वहाँ पर मौजूद रहता। उनका सारा सामान वगैरह भी लाया करता था। साहब जी मुझ पर बहुत भरोसा करने लगे थे। एक दिन साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वे घर से बाहर किसी काम के लिए ना निकले और बाहर के कामों के लिए उन्होंने मुझे अकेले ही भेज दिया। शाम को उन्होंने मुझे फ़ोन करके दवाई लाने को कहा, तो मैं उनकी दवाई लेने चला गया। मैं जो ही उनको दवा देने के लिए घर में दाखिल हुआ, मुझे साहब की बेटी तेज तेज बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं आपको बता चुकी हूँ पापा, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ मुकेश से ही, उसके अलावा मैं किसी और का सोच भी नहीं सकती। मगर शीतल, वह हमारे दुश्मनों में शामिल है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी उससे शादी करने नहीं दूंगा। तुम हमारे दुश्मन के बेटे से शादी करो। दुश्मन आपके होंगे पापा, मेरे नहीं। आपके रिश्तेदारों में से हैं और मैं आपकी आपस की दुश्मनी के पीछे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकती हूँ। वैसे भी आपकी परमिशन कौन मांग रहा है? मैं अपनी मर्जी का फैसला करने का हक रखती हूँ। ये मत भूलो, मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरी मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकती हो। साहब जी ने आखिरी कोशिश की थी, मगर उनकी आवाज़ में बहुत मायूसी थी। मैं आपको देख चुकी हूँ, आप मेरे माँ के साथ कैसा व्यवहार करते थे। उसके बाद मैं आप पर तो भरोसा कर ही नहीं सकती। उसके बाद आप मुझसे उम्मीद रखें मैं आपकी बात मानकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँगी। मुझे मेरी ज़िंदगी का फैसला करने से मत रोको। खुशियों पर मेरा भी हक है। मैंने सारी ज़िंदगी तन्हाई बर्दाश्त की है। माँ के मौत के बाद मैं किस तरह अकेली थी, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। वह चीखती चिल्लाती खटपट तेजी से बाहर निकली। मुझे बाहर खड़ा देखकर चौंक गई और फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई, जबकि मैं कुछ उलझता हुआ दरवाज़ा खटखटाकर साहब के कमरे में दाखिल हो गया। साहब की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल कटकर रह गया। साहब, मैं आपकी दवाई ले आया हूँ। मैं अपनी तरफ उनका ध्यान दिलवाया। उन्होंने हाथ के इशारे से दवाई मेज पर रखने के लिए कहा और खुद दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गए। भगवान ने जल्दी हम पर अपनी नज़र किया था। दीपा की तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। हर टाइम टांगों और सर में दर्द की शिकायत करती। उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया, जबकि वह जाने को तैयार नहीं थी। वह यही समझ रही थी शायद मौसम के बदलने का असर है। मगर डॉक्टर ने जो खुशखबरी सुनाई, उसको सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं इतनी जल्दी इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचने वाला था। मैं बाप बनने वाला था। मेरा दिल चाहता था मैं चीख चीख कर सारी दुनिया को बताऊं, भगवान ने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुना दी। दीपा कुछ परेशान और घबराई हुई सी थी। शायद वह अपनी तबीयत के लिए परेशान थी और डर रही थी। मैं जबकि अपने माँ बाप का इकलौता औलाद था। माँ बाप के कोई ऐसे खास रिश्तेदार भी नहीं थे जो मेरे उम्र के हों और मेरे कजन होते जिनके साथ मैं बचपन में खेलता। फिलहाल मैं अकेले ही बड़ा हुआ था। मेरे मोहल्ले के लड़कों से भी कोई खास दोस्ती नहीं थी, इसलिए मुझे छोटे बच्चों का बेहद शौक था। मैं अपने मोहल्ले या रिश्तेदारों का कोई छोटा बच्चा देखता तो लपक कर गोद में उठा लेता था। अब मेरा अपना ही बच्चा आने वाला था, मैं खुश क्यों ना होता। मैं जल्दी से दीपा को घर ले आया। रास्ते में से मिठाई का पूरा टोकरी भी ले आया था। मैंने अपनी मम्मी पापा को ये खुशखबरी सुनाई तो वह भी खुशी से झूम उठे थे। उनका बेटा बाप बनने वाला था। घर में नन्ही मुन्नी किलकारियां गूंजने वाली थी। हमारे घर में तो ऐसा ऐसा सामान था कि बच्चा आने की खबर ना मिली हो, बल्कि बच्चा ही घर में आ गया हो। मम्मी पापा मेरे हाथ में मिठाई का पूरा टोकरा देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। सबके चेहरे पर खुशियां थी, जबकि मेरी भगवान से यही प्रार्थना थी ये खुशियां अच्छी खुशियां साबित हों। मैं चाहता था मैं साहब को ये खुशखबरी जल्दी से जाकर सुनाऊं। फिलहाल मैं मिठाई की प्लेट भरकर साहब के लिए भी ले गया था। मैं जैसे ही दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया, वह अपने बिस्तर के नीचे गिरे पड़े थे, बेहोशी की हालत में थे। मैं भागकर उनके पास गया और उनको उठाने की कोशिश करने लगा। मैंने उनको 2-3 आवाज़ दी, मगर उन्होंने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने घबराहट में चौकीदार को अपनी मदद के लिए बुलाया और साहब को उठाकर गाड़ी में डलवा दिया और जल्दी उनको अस्पताल लेकर पहुंचा। मेरे पास साहब की बेटी का नंबर भी नहीं था और जल्दी में साहब का मोबाइल उठाकर लाना भी भूल गया था। मैंने चौकीदार को बंगले पर दौड़ाया कि साहब का फ़ोन लेकर आओ। साहब की बेटी आए तो उसको जल्दी खबर दें। उसके बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वे अस्पताल में हैं। जबकि मैं कमरे के बाहर से सर पकड़कर बैठ गया था। साहब का इलाज शुरू हो चुका था। अक्सर साहब मेरे साथ इसी डॉक्टर के पास आया करते थे। फिलहाल मैं साहब को उसी अस्पताल में ले आया था जहां उनकी पत्नी का भी इलाज हुआ था। डॉक्टर साहब उनकी बीमारी को अच्छी तरह से जानते थे। उसने साहब का इलाज शुरू कर दिया था, मगर मैं चाहता था यहाँ पर साहब का कोई अपना मौजूद हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उनके बच्चों के साथ किस तरह बात करूं। सुबह से शाम बीत गई, मगर साहब की बेटी का कोई अता पता नहीं था। साहब के मोबाइल से भी उसका नंबर ना मिला था।
ऐसा मालूम होता था कि साहब ने उसका नंबर डिलीट कर दिया था। डॉक्टर साहब को अपने तरफ आता हुआ देखकर मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उनके बेटे या बेटी में से अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। हैरानी से बोला, उन लोगों में से मेरी किसी से बात नहीं हो पाई है। मेरे पास किसी का नंबर भी नहीं है। मैंने उसे बताया तो उसने हाँ में सिर हिलाया। चलो, परेशान होने की कोई बात नहीं है, अभी कुछ देर में उनको होश आ जाएगा। दिमागी टेंशन की वजह से उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है, इसी वजह से वो बेहोश हो गए थे। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उनको होश आएगा तो ही पता चलेगा उनके दिमाग में उसके शरीर पर किस तरह असर किया है। तुम फिक्र ना करो, उनको कुछ देर में ही होश आ जाएगा। डॉक्टर तसल्ली देकर चलता बना, जबकि मैं दोबारा से बैठ गया। साहब को कुछ घंटे में होश आ गया था। उन्होंने सबसे पहले मुझे ही बुलाया। मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो बिस्तर पर पड़े उन्हें देखकर हैरान रह गया। एक ही दिन में उनकी हालत कितनी बदल गई थी। उनके चेहरे पर बहुत कमजोरी दिखाई दे रही थी, जबकि अपना दायां हाथ हिला नहीं पा रहे थे। उनका दायां हिस्सा एक तरफ से बिल्कुल सुन पड़ा था। उनका बाजू बिल्कुल मुड़ गया था। वह बिस्तर पर पड़े मेरी तरफ देख रहे थे। साहब, मुझे अपने बच्चों का कोई मोबाइल नंबर दें ताकि मैं फ़ोन करके उन लोगों को बुला लूँ। मैं जाते ही साहब को कहा तो उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे मना कर दिया। उनमें से किसी को भी मेरे बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह तीनों ही नालायक औलाद हैं। सब अपनी माँ पर गए हैं। जैसी उनकी माँ बेवफा थी वैसे ही वह तीनों भी बेवफा निकले। मैंने इतनी मोहब्बत से उन्हें पाल पोस कर जवान किया था, मुझे क्या मालूम था ये कल को मुझसे ही नफरत करने लग जाएंगे। साहब ने पहली बार मुझसे अपनी पत्नी की बात की थी। वह मुझसे काफ़ी करीब हो गए थे, अपना दुख दर्द बांट रहे थे, मगर उन्होंने आज तक कभी अपनी पत्नी के बारे में कोई बात नहीं की थी। मैं चुपचाप सुनता रहा। साहब के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता था, मगर मैं चाहता था मैं साहब को बताए बिना उनके बेटे को खबर कर दूं। हो सकता है वह बाप की ऐसी हालत सुनकर लौट आए। साहब जी तो उस वक्त गुस्से और दुख में थे, इसलिए वह ऐसे कह रहे थे, मगर एक औलाद अपने बाप से कैसे मुंह मोड़ सकती है, ये बात हजम नहीं हो रहा था। मेरा दिल साहब के लिए हमदर्दी से तड़प रहा था। एक काम करना, मेरी तबीयत जैसी ही ठीक हो तुम वकील को बुला लेना। अपनी जायदाद और मकान का फैसला करना चाहता हूँ। साहब ने कहा तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। फिक्र ना करें साहब, आप खुद सारी समस्याओं को देख लेंगे। बस एक बार आप ठीक होकर घर चलिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उन्हें तसल्ली दी। उन्हें चुप से आंखें मूंद ली, मगर उनकी आंखों से टपकता आंसू मैं साफ देख सकता था। भगवान ने मुझे जल्दी ही एक बेटा भी दे दिया था। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं हवाओं में उड़ रहा था। मैं अस्पताल में ही फ़ोन करके मम्मी पापा को खुशखबरी सुना दी थी। मम्मी पापा भी कुछ ही देर में दौड़े अस्पताल चले आए थे। हम सभी बहुत खुश थे। भगवान ने मेरे घर में बहुत कृपा की थी। मेरी पत्नी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। मुझे तो सब्र नहीं हो रहा था। मैं चाहता था जल्दी से बड़ा हो ताकि मैं उसके साथ खेलूं कूदूं और उसको अपने कंधों पर बिठाकर हर जगह घुमाऊं, मगर मेरी खुशियों को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। मेरा बेटा 2 साल का हो गया था। वह अचानक खेलता हुआ गिर गया और बेहोश हो गया। मैं एकदम डर गया। मैं जल्दी उसको लेकर अस्पताल भागा। डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप किया था। डॉक्टर ने आत्मा निकालने वाली खबर सुना दी। तुम्हारे बेटे के दिल में सुराग है, उसकी सर्जरी करनी होगी। सर्जरी के अलावा और कोई इलाज नहीं है। दिनेश, उसको कुछ बड़ा हो लेने दो, तब तक तुम उसको अच्छी तरीके से दवाई खिलाओ। ये खबर सुनकर मैं सदमे में पड़ गया। मुझे यकीन न हुआ कि मेरा बेटा इस तरह बीमार था। उसके दिल में पैदाइशी सुराग था, मगर हमें मालूम ही नहीं हुआ था। डॉक्टर ने हमें ढेरों दवाइयों के साथ घर भेज दिया था। बेजान कदमों के साथ अपने बेटे को घर ले आया। मेरी जिंदगी का खुशियों का सहारा मेरा एक ही बेटा था। मैं उसकी जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकता था। मुझे अपने बेटे की बीमारी के बारे में साहब को खबर देने का मौका ही नहीं मिला। इस तरह दुखी था कि 2 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। अपने बच्चे को गोद में लिए बैठा रहा। साहब ने भी मुझे ना बुलाया। मैं अपने बच्चे से जुदा होने का सोच भी नहीं सकता था। मैं चाहता था कि मैं किसी तरह अपना दिल निकाल कर अपने बच्चे को लगा दूं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं ये काम सबसे पहले कर गुजरता। तीसरे दिन मैं हिम्मत करके बाहर निकला था, साहब को जाकर अपने बच्चे की बीमारी के बारे में बता सकूं, मगर मुझे ये मौका ही नहीं मिल सका। साहब इस दुनिया में नहीं रहे। चौकीदार ने मुझे खबर दी तो मैं हैरान नज़रों से उसे देखने लगा। रात साहब की बेटी आई थी, साहब को अस्पताल ले गई थी। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। अभी कुछ देर पहले उनके मरने की खबर आई है। मुझे यकीन ना हुआ कि साहब हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। वे काफ़ी साल से बीमार थे। अब तो उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया था, अपने कमरे में ही रहते थे। उनकी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। अब वो अपने बाप के अंतिम संस्कार पर आई थी।
साहब के बेटे भी उनकी मृत्यु होने पर उनके अंतिम संस्कार में आए थे। उनका दाह संस्कार किया और जल्दी ही आकर वह अपने जमीन और जायदाद बांटने लगे। हम ये बंगला भी जल्दी ही आकर बेच देंगे, तब तक तुम अपने रहने का कोई बंदोबस्त कर लो। साहब के बेटे ने हम सब नौकरों को कहा तो हम हैरान होकर उसे देखने लगे। मैं इतनी जल्दी अपना इंतजाम कहाँ करता, ऊपर से मेरा बेटा इस तरह बीमार था, उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अगर साहब के मरते ही हमारा दाना पानी इस घर से उठ गया था तो वैसे भी उन्होंने इस घर का क्या करना था, वे तो बाहर विदेश में रहते थे। जल्दी ही साहब की बेटी बोली, मैं यहाँ पर रुकूंगी कुछ साल तक, इस घर को मत बेचो, जब मैं घर खाली करूंगी तो फिर इस मकान को बेच देंगे। मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। उसके भाइयों ने भी उसकी बात को मान लिया। दीदी ठीक है, जब तक चाहो रह सकती हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं आस भरी नज़रों से साहब की बेटी की तरफ देखा था। उसे अपने साथ नौकरों की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो शायद हमें यहाँ रहने दे और हमारी नौकरियाँ खतरे में ना पड़े। साहब की बेटी ने मुझे और चौकीदार को नौकरी से नहीं निकाला था, हम अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, मगर उसने हमें कुछ खास बात समझाई थी। अगर मेरा पति तुम्हें गेट पर नजर आए तो उसको अंदर मत आने देना, मैं उससे अब अलग रह रही हूँ। उसने चौकीदार को अपना हुक्म सुनाया और जल्दी ही अंदर चली गई। साहब ने उसे मना किया था वह मुकेश से शादी ना करे, मगर फिर भी उसने अपनी मर्जी से शादी रचा ली थी और अब जबकि वह खुद प्रेग्नेंट थी तो अपने पति से अलग रह रही थी और वापस आ गई थी। इन अमीरजादों की जिंदगी का कभी कोई पता नहीं होता है। अपनी मर्जी और जिद से हर एक काम को सर अंजाम देकर फैसले करती फिरती हैं। मैंने अफसोस से सोचा और वापस अपने क्वार्टर की तरफ आ गया। मेरी अपनी जिंदगी खुद उलट गई थी। एक तरफ अपने बच्चे की बीमारी का दुख था और ऊपर से साहब जी के मौत का दुख हो गया था। अगर साहब जिंदा होते तो मेरी कोई न कोई मदद जरूर करते। अब मैं उनकी बेटी से जाते ही पहले दिन कैसे मदद मांग लेता, जबकि अभी उनके बाप की मौत हुई थी और भाई इस घर से वापस लौटे ही थे। मुझे उम्मीद थी वह 1 रुपया भी मेरे हाथ पर नहीं रखेंगी। वैसे भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। मेरे बेटे के बारे में डॉक्टर ने मुझे बहुत खास समझाया था कि उसे ज़्यादा खेलना कूदना मना था, उसका शरीर थक जाता था, वो बेहोश हो जाता था। फिलहाल हम उसकी बहुत हिफाजत करते थे। वह खुद भी बीमारी की वजह से चिड़चिड़ा हो गया था। उसको स्कूल जाने का बहुत शौक था, लेकिन अभी स्कूल में एडमिशन करवाना अच्छा नहीं था। अगर वह गिर जाता तो उसकी तबीयत पर बहुत असर पड़ता। हम उसको घर में ही रखते थे। मेरी पत्नी उसे खुद पढ़ाती थी और उसका शौक पूरा करने की कोशिश करती। मम्मी पापा अलग परेशान थे। वह इतनी बड़ी बीमारी और दुख से डर कर बिल्कुल ही कमज़ोर हो गए थे। मैं नहीं जानता था इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे। मैं अपने बेटे की बीमारी के इलाज के लिए पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। पापा का कहना था मकान बेच देंगे जो हमने किराए पर चढ़ा रखा था, उसको बेचकर जो पैसे मिलेंगे अपने बेटे के इलाज पर लगा देंगे। मेरा ये इरादा तो नहीं था मैं वो मकान बेचूं, उससे महीने में कुछ न कुछ आमदनी वसूली हो रही थी। अगर मेरी नौकरी चली जाती तो हमारे तो खाने के भी लाले पड़ जाने थे। ऐसी मुसीबत में हमारा फिर बस एक ही सहारा था, नहीं तो हम बेघर हो जाते। वक्त बिताने के लिए रोड पर रहना पड़ता, मगर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैं कोशिश कर रहा था इधर उधर हाथ मार कर कहीं से भी मुझे कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं अपने बेटे के इलाज में लगा दूं, मगर उसका इलाज कौन सा सस्ता था। उसकी एक सर्जरी के लिए भी लाखों रुपए लगने थे जो मेरे पास नहीं थे। कुछ जमा पूंजी तो मेरे पास थी, मगर वो बहुत कम थी जो उसकी सर्जरी के लिए पूरे पैसे नहीं थे, क्योंकि अभी भी उसके हर महीने की हजारों की दवाइयाँ आ रही थी। जो पैसे जोड़ रखे थे वह भी खर्च हो रहे थे। पापा उठो, मेरे बेटे ने मुझे पुकारा तो मैंने चौंक कर आंखें खोली। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसे सुलाया था। वह बिस्तर के नीचे गिरा पड़ा था। एकदम उठा और उसको जल्दी गोद में उठाया। क्या हुआ मेरे बेटे? वह लंबी लंबी सांस ले रहा था। पापा पापा, वह बोल नहीं पा रहा था। बेटा कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाओगे। मैंने उसे तसल्ली दी और चीख कर अपनी पत्नी को बुलाया। वह जल्दी से भाग कर आई। क्या हुआ जी? देखो उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं उसको साहब की गाड़ी में लेकर जा रहा हूँ, तुम जल्दी मेरे साथ चलो। मेरी पत्नी ने भागकर उसको गोद में उठाया और गाड़ी में बैठी। मैं अपने मम्मी पापा को बताकर अस्पताल के लिए निकल गया था। डॉक्टर ने मेरे बेटे को एडमिट कर लिया था, उसका इलाज शुरू कर दिया था। डॉक्टर साहब बताइए मेरे बेटे को क्या हुआ है, उसकी तबीयत कैसी है? तो दवाई भी पूरी दे रहा हूँ और ना ही हमने उसे कहीं भागने दौड़ने दिया। फिर उसकी तबीयत किस तरह बिगड़ गई? आपके बेटे की सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। ठीक रहेगा आप समय से उसकी सर्जरी करवा लो, वरना उसकी जान को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर के कहने पर चौंक गया, मगर इतनी जल्दी मेरे पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर साहब कितना खर्चा आएगा? कम से कम भी 5-10 लाख रुपए लगेंगे। डॉक्टर का जवाब सुनकर मैं चौंक गया।
मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, मेरे पास 1-2 लाख ही था जिससे ये सर्जरी होना नामुमकिन था। मकान भी इतनी जल्दी नहीं बिक सकता था। मैं क्या करता, मुझे समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी करें, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। मैं डॉक्टर को कहकर अस्पताल से निकल पड़ा। घर आकर मम्मी पापा को बेटे की हालत के बारे में बताया। पापा ने मुझे पहले ही मकान बेचने को कहा था। मकान भी इतनी जल्दी कैसे बिकेगा, मैं कुछ और इंतजाम करता हूँ। मैं मैडम से बात करता हूँ, हो सकता है वो कुछ मदद कर सकें। मैं मैडम के पास पहुँचा। अगर साहब होते तो मुझे उससे मांगने की ज़रूरत ना पड़ती, खुद पैसे निकालकर मेरे हाथ पर रख देते। मैं यही सब सोचता हुआ मैडम के पास पहुँच गया। क्या बात है, मुझे बाजार जाना था, तुम कहाँ गायब हो गए? उसने आते ही मुझे डांट दिया। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, अस्पताल में एडमिट है, उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हों तो मुझे उधार दे दो, आपको वापस कर दूंगा। मैंने उसको कहा तो उसने बुरा सा मुंह बनाकर मुझे देखा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम 10 लाख रुपए मुझसे ऐसे मांग रहे हो जैसे 10 रुपए की बात कर रहे हो। मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं तो खुद अपने पति का घर छोड़कर यहाँ आई बैठी हूँ। तुम्हें मालूम है, सारी जायदाद का हिस्सा भाई लेकर चले गए हैं। एक ये घर ही बचा है जो मैंने मजबूरी में उनकी विनती करके उन्हें बेचने से रोका है, वरना कब का ये घर भी बेचकर चले जाते। मेरे पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। थोड़े बहुत पापा के पैसे पड़े थे, उनसे गुजारा कर रही हूँ। मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दे सकती हूँ? मैडम ने मुझे अपनी पूरी दास्तान सुनाई तो मैं चुपचाप सर झुकाए वापस पलटने लगा, मगर पीछे मुझे मैडम की चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी पलटा। वो पेट पकड़े सोफे पर बैठी थी। जल्दी गाड़ी निकालो, मुझे अस्पताल जाना होगा। मैं उसको लेकर जल्दी अस्पताल पहुंचा। मैं उसी अस्पताल में उन्हें ले गया जहां पर मेरा बच्चा एडमिट था। वही अस्पताल था जहां पर साहब जी ने अपना दम तोड़ा था। मैं अस्पताल में सर झुकाए परेशान बैठा था। अभी तक उम्मीद का कोई सहारा हाथ नहीं आया था। मेरी उम्मीद बस मैडम जी थी, मगर उसने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया था। उसके पास पैसे होते भी तो वो क्यों देती? वह साहब जी की बेटी थी, मगर वो बिल्कुल भी साहब जी पर नहीं गई थी। वैसे भी वह खुद ऐसी हालत में थी, उसे खुद दूसरों की मदद की ज़रूरत थी। वह क्यों मेरे बारे में सोचती? अपने आप को संभालती। मैडम ने एक बेटे को जन्म दिया था। मैडम की नौकरानी ने आकर मुझे बताया तो मुझे कोई खास खुशी नहीं हुई। मैडम का बेटा होने से मुझे क्या मतलब था? मुझे तो अपने बेटे की जान बचानी थी। यूं ही थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है। मैं अपना दोबारा से सर हाथों में गिराकर बैठ गया। मुझे मालूम हुआ कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। मुझे अपने दाईं तरफ से अजनबी आवाज़ सुनाई दी तो मैंने सर उठाकर जल्दी दाईं तरफ देखा। कोई आदमी था जो मेरे बेंच के दूसरे कोने पर पाँव रखे बड़ी तसल्ली में नजर आ रहा था। वह आदमी बैठा मुझे देख रहा था। आप कौन हैं? मैंने उसकी तरफ बड़ी गौर से देखा। पूछा। वह पैंट शर्ट पहने अच्छे शकल सूरत का अमीर घर का लग रहा था। मैं जो कोई भी हूँ उससे तुम्हें क्या मतलब है? यहाँ तुम अपने लिए मुझे फरिश्ता समझ सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए पैसे देने आया हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर मैं हैरान हुआ और सीधा खड़ा हो गया। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या सच में मुझे मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे देंगे? मैंने खुशी से पूछा। उसने हाँ में सिर हिला दिया। क्यों नहीं, 10 लाख तो क्या, मैं तुम्हें 15 लाख देने को भी तैयार हूँ, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी उसके इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी का पैसा उस वक्त काम आएगा। मैं आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा। मैंने जज्बात से भरी आवाज़ में कहा। मेरा शब्द भीग चुका था। अरे नहीं नहीं, उसकी क्या ज़रूरत है? मैं तुमसे पैसे वापस नहीं लूँगा, उसने नरम आवाज़ में कहा। तो मुझ पर हैरानी के पहाड़ टूट पड़े थे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं, आप मेरी इतनी मदद क्यों करेंगे? आखिर मेरे शब्दों पर सवाल ही आ गया था जो कब से मेरे दिल में मचल रहा था। मैं तुम्हारी मदद इसलिए करूंगा क्योंकि उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसने अपने मतलब की बात की तो मैं चौंक गया। कैसा काम? मैं हैरान होकर पूछा। उसने कहा, तुम्हारी मैडम ने एक बेटे को जन्म दिया है, मुझे बस वो बच्चा लाकर दे दो, मैं तुम्हें 15 लाख रुपए नगद इसी वक्त देकर जाऊंगा। आखिरकार उसने अपनी बात कही तो मैं चौंक गया और मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। पर आप हैं कौन? मैंने आज से पहले कभी उसको देखा नहीं था। मैं मुकेश हूँ, उस बच्चे का बाप। मुझे अपना बच्चा चाहिए। मैं अपना बच्चा उस औरत के हाथों में नहीं छोड़ सकता हूँ जो खुद नशे की आदी है और जिसे खुद को अपने आप को संभालना नहीं आता। मेरा बच्चा वो कैसे संभालेगी? तुम अपने बच्चे की ज़िंदगी बचा सकते हो और साथ में मुझे भी मौका दे सकते हो। मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी संवार सकूं और उसे एक अच्छा भविष्य दे सकूं। मगर ये तो बड़ा जुर्म है। मैं एक माँ से उसका बच्चा कैसे छीन सकता हूँ? मैं सोच विचार में पड़ गया था। तुम केवल ये सोचो कि ऐसा करने से तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी बच सकती है और पैदा होने वाले बच्चे की भविष्य भी संभल सकती है।
तुम ये मत सोचो, अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने के बारे में सोचो। वैसे भी तुम बच्चा चुरा कर उसकी ज़िंदगी बचा रहे हो, उसकी ज़िंदगी खराब नहीं कर रहे हो। वो सुरक्षित हाथों में होगा, अपने बाप के हाथों में होगा। मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। मुझे मनाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, जबकि मैं हैरान परेशान था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं उस बच्चे को उठाकर साहब को कैसे दे सकता हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने बच्चे की मोहब्बत के सामने हार गया था। मैं अपनी पत्नी की आंखों से भरे आंसुओं के सामने बेबस हो गया था। मैं अपने बेटे की उम्मीदों का सहारा बन गया था। मेरा बच्चा हम 4 लोगों की मुस्कुराहट था। आखिर मैं उस मौके को कैसे जाने देता? मैंने वही किया जो एक मजबूर बाप कर सकता था। मैंने मैडम का बच्चा उठाकर उसके बाप के हवाले कर दिया। मैडम को कानों कान खबर ना हुई। मैं आसानी से बच्चे के पास जा सकता था। घर का कोई भी सामान मंगवाना होता तो मैडम के कमरे में देने जाता। मैडम बाथरूम में गई तो मैंने बच्चा उठाकर बाप के हवाले कर दिया। ये काम मेरे लिए कुछ इतना मुश्किल साबित नहीं हुआ था। बच्चे का बाप जल्दी ही बच्चे को लेकर अस्पताल से निकल गया था। कुछ देर के बाद अस्पताल में चीख पुकार मच गई थी। मैडम का बच्चा अस्पताल से गायब हो गया था। ये कैसे मुमकिन था? अस्पताल का स्टाफ घबराया हुआ था। पुलिस को बुलाया गया था। मेरे बच्चे को किसने चुराया है, मुझे बताओ। मेरे बच्चे को किसने चुराया है? मैडम गम के मारे बेहाल थी। मैं जानता था मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया था, मगर मैं क्या करता? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैडम की चीख मुझसे बर्दाश्त ना हुई। मैं उस कमरे से बाहर निकल आया। मेरे बेटे का ऑपरेशन शुरू हो गया था। मैं उसकी ज़िंदगी के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैं भगवान के चरणों में गिरा पड़ा था, मेरे बच्चे को बचा ले। पुलिस सारे अस्पताल में जांच पड़ताल कर रही थी, मगर जबकि मेरे बच्चे का ऑपरेशन चल रहा था। फिलहाल कोई भी मेरे पास नहीं आया। मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। मैडम के बच्चे का सुराग जल्दी ही मिल गया था। पुलिस ने बताया बच्चा बाप के पास है, उसका बाप ही उसको उठाकर ले गया था। हम बाप से यूं बच्चा लाकर आपके हवाले नहीं कर सकते, आपको अदालत जाना होगा। पुलिस ने मैडम को साफ बता दिया था, मगर वो बड़े अमीर घर से संबंध रखता था, जबकि मैडम के पास अब बचा ही क्या था। मैडम के भाई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में मैडम के लिए बच्चा हासिल करना बहुत मुश्किल था। मेरे बच्चे का ऑपरेशन अभी तक चल रहा था। डॉक्टर ने मेरे बच्चे के बारे में कोई खबर नहीं सुनाया था। मैं उस वक्त अस्पताल में बाहर बेसब्री से परेशान बैठा था। तभी मैडम घर जाने के लिए निकली तो मेरे पास रुक गई। मैंने सुना है तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन चल रहा है। उसने मेरी तरफ देखे बिना ही पूछा तो मैं बेंच से उठकर खड़ा हुआ। मैं उसको क्या जवाब देता? मैं चुपचाप खड़ा हो गया था। उसने मेरे चेहरे पर एक गहरी नज़र डाली। तुम्हारे पास ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आए? उसका सवाल सुनकर मेरा दिल घबराने लगा। मेरे पास उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह कुछ पल मेरे चेहरे को तकती रही, जबकि मैंने सर झुका लिया था। वह आगे बढ़ गई। सर्जरी कामयाब ना हुआ। डॉक्टर ने 48 घंटे में मेरे बेटे की मौत की खबर सुना दी। मैं गम से निहाल था। मेरा दिल चाहता था मैं अपने आप को भी खत्म कर लूं, मगर मैं मम्मी पापा अपनी पत्नी का सोचता तो हौसला कर लेता। मेरी पत्नी का अलग रो रो कर बुरा हाल था। मैं अपने बच्चे का मुर्दा शरीर लेकर पापा के घर गया, जो कि किराए पर दिया हुआ था। वह मैंने 1 हफ्ता पहले ही खाली करवा लिया था, क्योंकि मैं उस मकान को बेचकर अपने बेटे की सर्जरी के लिए पैसा लगाना चाहता था। मगर मकान बेचने की नौबत नहीं आई थी। मैं अपना सारा सामान मैडम के बंगले में ही छोड़ आया था। मैं उनके सर्वेंट क्वार्टर को भी छोड़ आया था। मेरे बच्चे के कपड़े खिलौने वहाँ हर चीज़ मौजूद थी। जब बच्चा ही नहीं रहा तो मुझे उन चीज़ों का क्या करना था? मैं वापस मुड़कर उनके घर नहीं गया और पापा के घर रहने लगे। हम सब की ख्वाहिश हमसे रूठ गई थी। हम सब में से कोई भी बच्चे के गम से नहीं निकल पा रहा था, मगर ज़िंदगी गुजारने के लिए हौसला करना बहुत ज़रूरी था। हम एक दूसरे को हौसला देते हुए अपने आप को समझा रहे थे। अब तो वह भगवान के पास चला गया था। मम्मी पापा मुझे तसल्ली देते और हमारी परेशानी कम करने की कोशिश करते। उस आदमी ने जो मुझे पैसे दिए थे, उसमें से बाकी पैसों की मैंने एक टैक्सी खरीदी। मैं वही टैक्सी चलाने लगा। उसे हमारा गुजर बसर होने लगा। एक दिन मैं अस्पताल के बाहर सवारी के इंतजार में खड़ा था। तभी एक औरत अपने बच्चे को लेकर टैक्सी में सवार हो गई। उसने मुझे पुरानी दिल्ली बस स्टॉप पर चलने को कहा था। मैंने गाड़ी चला दी। रास्ते में उस औरत ने मुझे गाड़ी रोकने के लिए कहा, आप यहाँ गाड़ी रोको, मैं ज़रा खाना लेकर आऊँगी। इस तरह बोली तो मैंने गाड़ी रोक दी और वह अपना बच्चा गाड़ी में ही छोड़कर खाना लेने चली गई। मगर काफ़ी देर के बाद वह औरत ना आई तो मैं चौंक गया। वह अपने बच्चे को छोड़कर भाग गई थी। मैंने होटल के अंदर तक उसकी तलाश शुरू कर दी, मगर वह वहाँ होती तो मुझे दिखाई देती। वह दूसरे दरवाजे से निकलकर कब की जा चुकी थी। मजबूरन मैं टैक्सी चलाता हुआ घर ले आया। बच्चे को निकालकर अपनी पत्नी के हवाले किया। मैं हैरानी से बोला, कोई औरत टैक्सी में अपना बच्चा छोड़कर चली गई थी। मैं जब ये बात अपनी पत्नी को बताया, वह चौंक गई थी।
उसने जैसे ही बच्चे को झूले में से निकाल कर देखा तो एकदम पीछे हटी। मेरी जान निकलने लगी। उस बच्चे ने हमारे बच्चे के कपड़े पहने हुए थे। जब मेरा बेटा छोटा था तो यही कपड़ा पहनाया गया था और मैं ये सारा कपड़ा अपने क्वार्टर में ही छोड़कर आ गया था। इस बच्चे के तन पर वही कपड़े थे जब मेरा बेटा छोटा था वो पहना था। मेरी पत्नी ने उसके सारे पुराने कपड़े संभाल कर मैडम के क्वार्टर में रखे थे। उसकी कोई भी चीज़ किसी को नहीं दी थी। उसके मौत के बाद हम दोबारा उस क्वार्टर में नहीं गए थे। ये सब क्या था? ये कपड़े तो मेरे बेटे के हैं। क्या भगवान ने हमें हमारा बेटा वापस दिया है? मेरी पत्नी की आंखें खुशी से जगमगाने लगा था। मैंने हैरानी से देखा। तुम क्या बात कर रही हो? यह हमारा बच्चा नहीं है। तभी दरवाजे पर किसी की आने की आहट सुनाई दी। मैं चौंक गया। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस मौजूद थी। तुम अस्पताल से बच्चा चुरा कर लाए हो। पुलिस ने अंदर दाखिल होकर मुझे उस बच्चे के साथ पकड़ लिया। आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैं ये बच्चा क्यों चुराऊंगा? तभी मुझे पुलिस के पीछे वही औरत दिखाई दी जो टैक्सी में सवार थी। ये बच्चा मेरा है। उसने लपक कर अपने बच्चे को उठा लिया। ये आदमी मेरा बच्चा चुरा कर लाया है। मैंने उसको अस्पताल में अपने कमरे में दाखिल होते हुए देखा था और उसने मुझे कोई बेहोशी का दवा पिलाया और मेरा बच्चा उठाकर ले आया। ये झूठ बोल रही है। खुद मेरी टैक्सी में बच्चा छोड़कर चली गई थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं अपना बच्चा छोड़कर क्यों जाऊंगी? वह पुलिस के सामने साफ मुकर गई थी और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया तो मुझ पर हैरानी के पहाड़ टूट पड़े। पुलिस मुझे गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगी। मेरी पत्नी और मम्मी कमरे से निकलकर पीछे भागी थी। पीछे से एक आवाज़ आई, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरे बेटे को? पापा ने पुलिस वाले से बहुत विनती की, उसे रोका। अंकल जी, इसने बच्चा चुराया है, अस्पताल से पुलिस का एक आदमी गुस्से से बोला था। पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने पापा को सफाई देने की बहुत कोशिश की थी। साहब जी, मैंने अपने बच्चे की ऐसी परवरिश नहीं की। ऐसा कोई जुर्म करे। वह बड़े गुस्से में दिखाई दी। वह कहने लगी, अंकल जी, आपको कुछ भी नहीं मालूम। आपके बेटे ने तो मेरा बच्चा भी अस्पताल से चुराया था और उसके बदले में 15 लाख रुपए की रकम नकद हासिल की थी। दरवाजे से अंदर दाखिल होती हुई साहब की बेटी बोली तो मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। मेरे मम्मी पापा भी चौंक गए। तुम कौन हो बेटी? मम्मी आगे बढ़कर बोली तो मेरे सामने आकर सीने पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। आपका बेटा मुझे अच्छी तरह जानता है मैं कौन हूँ। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मेरा ही बच्चा चुराकर बेच दिया। ताने पर ताने मारती जा रही थी जबकि मैं शर्मिंदगी से नज़र उठाने के काबिल नहीं था। मैं भला मम्मी पापा के सामने क्या जवाब देता? जो कह रही थी वो सब कुछ सच था। पापा ने मुझसे पूछा, ये औरत तुम पर बच्चा चोरी करने का इल्ज़ाम लगा रही है, क्या ये सच कह रही है? मैडम का गुनहगार हूँ, लेकिन ये बच्चा मैंने हॉस्पिटल से नहीं चुराया। ये औरत खुद मेरे टैक्सी में बच्चा रखकर चली गई थी। मैंने एक बार फिर वही कहा जो पहले कह चुका था। अच्छा, और मेरे बच्चे के बारे में क्या कहोगे? क्या तुमने मेरा बच्चा नहीं चुराया था? मैडम बोली तो मैंने सब कुछ सच बता दिया और मैं इस कदर शर्मिंदा था, कुछ भी कहने के काबिल नहीं था। हाँ, मैंने मैडम का बच्चा चुराया था। मैंने अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मैडम का बच्चा चुरा कर 15 लाख में उनके ही पति को बेच दिया। उसने मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे दिए थे। मैंने कहा तो मम्मी पापा मुझे हैरानी से देखने लगे जबकि मेरी पत्नी दीपा के चेहरे पर भी उदासी छा गई थी। अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुमने एक माँ से बच्चा छीना था। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी पत्नी के शब्द में दुख ही दुख था। मगर मैंने बच्चा किसी और को नहीं दिया, उसके बाप को ही दिया था। चाहता था बच्चे को पाले और उसकी परवरिश करे। फिर भी इतने छोटे बच्चे को माँ से जुदा करना सिर्फ और सिर्फ माँ के साथ बच्चे के साथ भी ज्यादती होती है। मुझे यकीन नहीं होता आपने हमारे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए ये सब कुछ किया। मेरी पत्नी को मेरे इस हरकत पर यकीन नहीं आ रहा था। अपने मुंह से मान चुके हो कि तुमने बच्चा चुराया था, फिर ये बच्चा भी तुमने ही चुराया होगा। पर मैडम ने आगे बढ़कर बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ उसके मुंह से ये कहलवाना चाहती थी उसने मेरे बच्चे को चुराया है, क्योंकि उसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए मैंने ये सब कुछ नाटक किया। उसने इस बच्चे की चोरी नहीं की, बल्कि मेरे प्लान के हिसाब से ये सब काम किया गया था और ये सब सिर्फ सच उगलवाने के लिए किया गया था। और आज सच सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई है और मेरे पास गवाह भी है। मैं अपना बच्चा तो कोर्ट से हासिल कर लूँगी, पर तुम्हारा राज खोलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया था। अभी तो तुमसे बहुत सारा हिसाब चुकता करना है। जो तुमने अपने लिए मेरे बाप के दिल में जगह बनाई थी, उस कहानी ने तो मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें।
सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।